स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलरस्पार्ट एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 डिस्काउंट एंड कमीशन। ये हमारे रियल लाइफ में बहुत ही यूज होने वाला टॉपिक है, क्योंकि डिस्काउंट हम हमेशा शॉप में देखते हैं। जब भी हम कपड़े खरीदने जाते हैं तो हम पहले चेक करते हैं कि डिस्काउंट कितना दिया गया है। उसके बाद ये जो कमीशन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारे रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। ये दोनों टॉपिक जो है डिस्काउंट एंड कमीशन, इसको कंबाइन करके इन्होंने पूरा का पूरा एक चैप्टर बना दिया है, जो कि हमारे रियल लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होता है। आप कहीं पे भी जाओ, कहीं पे भी पढ़ते हो, कपड़े खरीदने जाते हो या फिर कभी डीमार्ट में जाते हो, तो आप पहले डिस्काउंट देखते हो, डिस्काउंट कितना होता है, तो हमारे थोड़े से पैसे बच जाते हैं। तो इसके लिए डिस्काउंट ये टॉपिक हमारे रियल लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है परसेंटेज। ये आपको अगर आता है तो आप डिस्काउंट को कोई भी टॉपिक इजीली सॉल्व कर सकते हो, या फिर हम बोल सकते हैं कमीशन का कोई भी टॉपिक आप इजीली समझ सकते हो या फिर उसको सॉल्व भी कर सकते हो। तो परसेंटेज क्या होता है? जैसे मान के चलो कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने आप में 100% होती है। एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक 100 रुपये का नोट है, ₹100। ₹100 अपने आप में क्या है? एक कंप्लीट नंबर है। ₹100 अपने आप में क्या है? एक कंप्लीट नंबर है। जैसे अगर मान के चलते हैं आपको जो एग्जाम में परसेंटेज आते हैं, तो आप कितने आउट ऑफ आते हैं? 100 आउट ऑफ आते हैं। 100% आउट ऑफ आपको कितने आते हैं? 95% आते हैं, 75% आते हैं, 85% आते हैं, या किसी को 55 या 45% आते हैं। तो कितने में से होते हैं? वो 100% में से होते हैं। इसका मतलब हम कोई भी चीज़ हो उसको कितना मान के चलते हैं? उसको कंप्लीट मान के चलते हैं। और कंप्लीट क्या होता है? 100% होता है। तो किसी भी चीज़ को अगर हम 100% माने, जैसे कि ₹100 है, ये 100% है। ये ₹100 इसलिए लिया क्योंकि 100% का कोई भी पार्ट अगर लेना है, 100 का मुझे ₹100 का अगर मुझे 10% लेना है, तो ये मेरे लिए ईजी हो जाता है समझने के लिए, इसलिए मैंने ₹100 लिया। मान के चलिए ये ₹100 क्या है? कितना है? 100% वैल्यू है। तो इसका 10% कितना होगा? तो 10% ऑफ ₹100 हम बोल सकते हैं कि ये कितना होता है? ₹10 होता है। 10% ऑफ ₹100 मतलब कितना होता है? ₹10 होता है। 100% का 1% एक ही होता है, बट ₹100 का 1% मतलब 1 रुपया होता है। तो 10% मतलब कितना हो जाता है? ₹10 हो जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100% मतलब क्या होता है? 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100। ये शायद थोड़ा सा गलत हो गया। 10%, हाँ 10% लिया है। तो यहाँ पे देखो 10% को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो हम उसको 100 से डिवाइड करते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो 100 यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, बचता है 10। इसका मतलब ₹10 क्या हो जाता है? हमारा ₹100 का 10% हो जाता है। सिमिलरली अगर हम बोलते हैं 12/100, 12/100 मतलब ये होता है 12% के बराबर। 12/100 मतलब होता है 12% के बराबर। तो कोई भी नंबर को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि हमारा एक्चुअल परसेंटेज कितना होता है? 100% होता है। हम किसी भी चीज़ को एक्चुअल में जो कंप्लीट नंबर होता है उसको ही हम 100% मान के चलते हैं। तो इसके बाद देखो, इसके बाद हमें पढ़ना है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिसमें है मार्क प्राइस और डिस्काउंट। मार्क प्राइस और डिस्काउंट, इसके लिए परसेंटेज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट। मार्क प्राइस क्या होता है? जब भी आप किसी शॉप में जाते हो तो शॉप में बहुत सारे वेराइटी के आइटम्स होते हैं। शॉप में बहुत सारे वेराइटी के आइटम्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं। तो उसके ऊपर एक स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर प्राइस लिखी होती है। उसके ऊपर कोई भी स्टिकर लगा होता है, इसका मतलब टैग बोल सकते हैं उसे। तो टैग होता है, वो टैग जो होता है जिसके ऊपर प्राइस लिखी हुई होती है, जो टैग होता है जिसके ऊपर प्राइस लिखी हुई होती है, उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। जिस प्राइस पे क्या करता है? कस्टमर ट्राई करता है सेल करने के लिए, पर जब वो मार्क प्राइस होती है उसी के ऊपर हमें डिस्काउंट दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन में भी वैसे ही बोला है, द प्राइस ऑन दैट टैग इज द मार्क प्राइस ऑफ दैट आइटम। मतलब किसी भी आइटम के ऊपर वो जो प्राइस टैग होता है उसी को बोला जाता है मार्क प्राइस, क्योंकि उस आइटम का वो मार्क प्राइस दिया हुआ होता है। उसी के ऊपर हमें क्या मिलता है? डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट की भी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। वाइल सेलिंग द ऑब्जेक्ट, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को सेल करने के टाइम पे द एक्चुअल अमाउंट विच शॉपकीपर रिड्यूसेस द मार्क प्राइस इज कॉल्ड द डिस्काउंट। जब वो मार्क प्राइस, जो भी मार्क प्राइस होती है किसी भी आइटम के ऊपर, फॉर एग्जांपल जैसे 20,000 रुपये का मोबाइल है, उसके ऊपर 10% डिस्काउंट है। ठीक है, एक मोबाइल है,
एक मोबाइल है जिसका प्राइस है ₹20,000 और उन्होंने बोला है कि डिस्काउंट जो है इसके ऊपर डिस्काउंट है यहाँ पे 10%। तो 10% डिस्काउंट है, इसका मतलब क्या होगा कि 10% अमाउंट जो है वो माइनस हो जाएगी किससे, मार्क प्राइस से। पर 10% किसकी, इस 20,000 का 10%, इस 20,000 का 10%। तो 20, अगर मान के चलो, इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, ठीक है। मान के चलते हैं डिस्काउंट हमें मिलने वाला है 10%, तो 20,000 का 10% होता है 2,000। सो डिस्काउंट अपने लिए हो गया यहाँ पे 2,000। तो ये क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को यहाँ पे शॉर्ट में मैं SP लिखता हूँ। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस कितने अपना 20,000 है, उसमें से डिस्काउंट माइनस हो जाएगा 2,000, तो बचा कितना 18,000। मतलब वो मोबाइल आपको 18,000 में मिलने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे फॉर्मूला बनाया गया है एक, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। ये डिस्काउंट अमाउंट वाला है, परसेंटेज अलग होता है, डिस्काउंट परसेंटेज अलग होता है और डिस्काउंट अलग होता है। डिस्काउंट मतलब रुपीज़ में आएगा, कितना आपको डिस्काउंट रुपीज़ में मिला है, कितने पैसे आपके बचने वाले। तो ये आपके 2,000 रुपये यहाँ पे बचने वाले, आपको वो मोबाइल 18,000 में मिलने वाला है। क्योंकि मोबाइल का अभी ट्रेंड चल रहा है, हर किसी को मोबाइल पसंद आता है, भले ही रिचार्ज के लिए जेब में पैसे होना हो, पर हाथ में आईफोन होना चाहिए। ये ऐसा ट्रेंड चल रहा है। आईफोन से लोग समझते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी दिखेगी, पर ऐसा कुछ होता नहीं है रियल लाइफ में। जिनके भी पास बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास आईफोन होता है, पर अकाउंट में उनके 5,000 रुपये भी नहीं होते। तो ये मोबाइल का ट्रेंड चल रहा है। एक और चीज़ का ट्रेंड चल रहा है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, या फिर 9th या 10th स्टैंडर्ड के वीडियो में बताऊंगा। तो ये अगर आपको समझ गया होगा, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि किसी भी चीज़ का अगर परसेंटेज दिया है, इफ़ द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज X, मान के चलते हैं कि डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, X है, तो उसका हम डिस्काउंट कितना दिया है या फिर मार्क प्राइस कितनी है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, अगर परसेंटेज दिया है X, तो X अपॉन 100 परसेंटेज को कन्वर्ट कर लिया हमने, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क प्राइस। तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर हमें प्रैक्टिस सेट 9.1 के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने, और उसी तरह ये जो फॉर्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर हम पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट 9.1 सॉल्व करने वाले। ये दोनों फॉर्मूले छोड़ के प्रैक्टिस सेट 9.1 में कोई भी दूसरा फॉर्मूला यूज़ नहीं होने वाला है। तो यहाँ तक अगर आपको समझा होगा, तो मैं अभी मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ प्रैक्टिस सेट 9.1। जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल है वो आप थोड़ा सा पढ़ो, सॉल्व करके देखो। अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करो, ताकि तो अगर आप कमेंट करते हो तो मैं वो सॉल्व एग्जाम्पल भी आपको समझा दूंगा। तो अभी हम बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 9.1। प्रैक्टिस सेट 9.1 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹1,700 सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1,540, फाइंड द डिस्काउंट। तो हमें इसमें क्या करना है, सिंपली डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। वो फॉर्मूला यूज़ करके हमें क्या करना है, डिस्काउंट फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे गिवन लिखते हैं, गिवन में हमें पता है मार्क प्राइस इज इक्वल टू कितना है, ₹1,700, ₹1,700। सेलिंग प्राइस ₹1,540। अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, सिर्फ डिस्काउंट हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्काउंट इज इक्वल टू, आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो हमें फॉर्मूला पता है, वी नो दैट डैट का मीनिंग हमारे लिए फॉर्मूला होता है, यहाँ पे कुछ और मत समझना। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो यहाँ पे अगर हम डिस्काउंट का फॉर्मूला बनाए थे तो माइनस डिस्काउंट है, माइनस को अगर लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं हम तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं डिस्काउंट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस ये सेलिंग प्राइस उधर चला गया तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू होगा
मार्क प्राइस कितना दिया है 1700 माइनस सेलिंग प्राइस दिया है 1540। दोनों को अगर माइनस करते हैं तो डिस्काउंट मिलेगा हमें ₹160। सब्ट्रैक्ट करके देख लो, यही आंसर आएगा। नहीं आया तो आप खुद निकालो, फिर मेरे को क्यों बोलते हो। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या बोला है, सिमिलर क्वेश्चन है। इफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़, यहाँ पे 990 है, यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत हो गया, 990 एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 10, देन फाइंड द सेलिंग प्राइस। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया मतलब 10% का डिस्काउंट मिला है, तो भैया खुश हो गया, 10% डिस्काउंट मिला है। तो यहाँ पे लिखते हैं गिवन में क्या बोला है उन्होंने, गिवन में बोला है मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹990, डिस्काउंट परसेंटेज दिया है, परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू दिया है 10%। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे लिखते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। हमें पता है कि मार्क प्राइस क्या है 990 रुपीज़, डिस्काउंट कितना दिया है 10%, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना है। तो कितने प्राइस पे सेल करेंगे, तो 99 रुपीज़ 990 में से माइनस कर दो तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ये टॉपिक गवर्नमेंट एग्जाम के टॉपिक में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें एक परसेंटेज नॉर्म का टॉपिक है, चैप्टर है पूरा का पूरा, ये सब उसी में आता है, उसी का एक पार्ट है, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से इसको समझो, बहुत अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि ये आंसर कुछ 10 सेकंड में निकल जाता है। पर हमारी बदकिस्मती नहीं है, अभी ये स्टैंडर्ड तो सबको पढ़ना पड़ता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें स्टेप वाइज बस आंसर लिखना पड़ता है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। नहीं तो अभी यहाँ से 99 रुपीज़ भी माइनस कर दो तो भी आपका आंसर आ जाता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान के चलते हैं, सपोज मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम is ₹100 and discount of 10% is given on that item. So therefore उसका सेलिंग प्राइस होगा, therefore सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना होगा, ₹100 का 10% होता है 10 रुपये, मैंने बताया था समझाने के टाइम पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 10 रुपये माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा सेलिंग प्राइस ₹90। तो अब भाई हमारा क्या है, ओरिजिनल मार्क प्राइस कितना है 990, डिस्काउंट कितना दिया है 10%, सेलिंग प्राइस हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम मान के चलते हैं, लेट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस बी ₹X। तो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखते हैं 100 रुपये जब मार्क प्राइस था तो उसको सेल कितने में किया, 90 रुपये में, इज इक्वल टू अगर उसका मार्क प्राइस 900 रुपये है तो उसको 990 रुपीज़ है, तो उसको सेल कितने में कर रहे हैं, X रुपीज़ में। तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा। देखो ये X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, X इज इक्वल टू हो जाएगा, ये इधर चला गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 90/100 इंटू 990, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0 कैंसिल हो गया, यहाँ से 0, यहाँ से 0 कैंसिल हो गया। 9 9 जा होता है 81, 81 से 1 कैरी आ गया 8, 9 9 जा 81, 81 प्लस होता है 89। इसका मतलब उसका सेलिंग प्राइस होगा ₹891। ये थोड़ा लाइन ऊपर से चला गया, ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से लिखो। ₹891 क्या हो गया, उस प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस हो गया। अभी इसके बाद हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अभी मैं बोर्ड पे क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूँ, हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन हम लिखते हैं यहाँ पे, तो उसके लिए क्वेश्चन भी तो पढ़ना पड़ेगा ना लाला। तो देखो, इफ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹900, सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना दिया, ₹900, डिस्काउंट इज 20%, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट दिया है इज इक्वल टू कितना है 20%। देन फाइंड मार्क प्राइस, मार्क प्राइस अपने को फाइंड करना है, मार्क
प्राइस इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो लाला अभी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें डिस्काउंट निकालना पड़ेगा, फिर डिस्काउंट निकालने के बाद उसको ऐड करना पड़ेगा तब जाके हमें मिलेगा ऐड, या फिर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस में से मार्क प्राइस, तब मिलेगा हमें डिस्काउंट। तो चलिए ट्राई करते हैं, मान के चलते हैं सपोज मार्क प्राइस of an item is ₹100 and 20% discount is given on that item. So therefore उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 रुपीज़ का 20% होता है 20 रुपीज़, तो 100 माइनस ₹20 कर देते हैं, तो ये कितना आ गया ₹80, क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया उस आइटम का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि वी नो दैट अगर 80 रुपीज़ में मैंने सेल किया है, ठीक है, कब, जब उसका मार्क प्राइस था 100 रुपीज़, इज इक्वल टू तो सेलिंग प्राइस क्या है उसका, सेलिंग प्राइस दिया है 80 रुपये, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस। तो अगर मैं उसी चीज़ को 900 रुपये में बेच रहा हूँ तो उसका मार्क प्राइस कितना होगा, मार्क प्राइस। तो देखो मार्क प्राइस यहाँ पे आ जाएगा, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि मार्क प्राइस, शॉर्ट में लिखने की आदत हो गई, मार्क प्राइस, ये अगर इधर आ जाएगा तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 900 इंटू 100 उधर गया, इंटू हो जाएगा, अपॉन आ जाएगा यहाँ पे 80 मतलब 80, ठीक है। तो ये 10 से 10 कैंसिल हो गया ठीक है, ये 230, अभी देखो ये 2 4 हो गया 8, 2 5 हो गया 10, तो अभी ये 4 से तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये 4 यहाँ पे लिख देता हूँ, 900 इंटू 5 अपॉन 4, ठीक है। 4 2 हो गया 8 10, 4 2 हो गया फिर से 8, फिर आ जाएगा 20, 4 5 हो जाएगा 20, तो इसका मतलब 225 इंटू 5 अगर करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो 225 5 होता है 25 5 125, मतलब इसका आंसर आएगा 1125, ठीक है। तो इसका मार्क प्राइस था, मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹1125, ठीक है। आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है, 1125 सही आ गया आंसर। जब सॉल्व करने वाला ही सही है तो आंसर भी सही आ जाता है। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा 4th क्वेश्चन अपने बुक में देखो, ठीक है। 4th क्वेश्चन का आंसर अभी लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं सॉल्यूशन, तो पढ़ते हैं अभी 4th क्वेश्चन में क्या कह दिया। द मार्क प्राइस ऑफ द फैन इज ₹3000, बड़ा महंगा फ़ैन है 3000 रुपये का, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मार्क प्राइस ऑफ अ फैन इज ₹3000, बड़ा महंगा फ़ैन है यार, किसका है पता नहीं, कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी का है, कोई पॉलिटिशियन का है, कोई साउथ सेलिब्रिटी का है, किसका है पता नहीं, पर 3000 रुपये का इतना पता है अपने को। शॉपकीपर गेव 12% डिस्काउंट ऑन इट, ठीक है भैया, फ़ैन होने के भी फ़ायदे होते हैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू 12%, देखो किसी के भी फ़ैन हो डिस्काउंट मिल जाता है 10-12%। फाइंड द टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन, ठीक है। तो देखो डिस्काउंट इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस वो भी फाइंड आउट करना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू फाइंड आउट। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे सेलिंग प्राइस कितना हो गया, उसके बाद ही हमें पता चलेगा डिस्काउंट।
अज्यूम कर लेते हैं फिर से, सपोज सॉल्यूशन आएगा यहाँ पे, ठीक है, दीवार डाल दिया बीच में। सपोज मार्क प्राइस ऑफ अ फैन इज, बुरा मत मानना भैया, हम आपको 100 रुपये का समझ रहे हैं। मार्क प्राइस ऑफ अ फैन इज ₹100 एंड डिस्काउंट ऑफ 12% is given on it। तो अगर डिस्काउंट 12% दे रहे हैं तो सेलिंग प्राइस निकालने में बहुत आसानी हो जाएगी। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 100 रुपीज़ का 1% मतलब होता है 1 रुपीज़, तो 12% मतलब कितना हो जाएगा 12 रुपये। तो हम माइनस कर देते हैं 100 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 88 रुपीज़। मतलब उन्होंने सेल कितने में किया है, अगर उसका प्राइस 100 रुपये है तो उन्होंने उसको 88 रुपीज़ में सेल किया है। कब, 12% डिस्काउंट देने के बाद। मतलब उन्होंने जब 12 रुपये डिस्काउंट दिया तो उसका सेलिंग प्राइस बना 88 रुपीज़। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल मार्क प्राइस कितना है ₹3000 है, तो हम इससे ओरिजिनल सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेट द ओरिजिनल, अब ओरिजिनल फैन के पास आते हैं नहीं तो उसको बुरा लगेगा। लेट द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस ऑफ अ फैन बी ₹X। भैया मान के चलते हैं अभी ₹X है, बुरा मत मानना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जब प्राइस 100 रुपये था मार्क प्राइस, तब उसको सेल कितने में किया गया 88 रुपीज़ में किया गया। अगर उसी का कॉस्ट मार्क प्राइस अगर ₹3000 है तो उसको कितने में सेल किया जाएगा, तो वो तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए लिया है हमने ₹X। तो देखो ये 3000 इधर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ पे लिखते हैं कि X इज इक्वल टू 88/100 इंटू ये आ जाएगा 3000, 1 2 3 4, 2 0 कट हो गए। अब 88 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर कुछ आ जाएगा 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी 3 8 ज़ा 24 प्लस 2 26 और ये 0, मतलब ₹2640 में उसको सेल किया गया। बट हमें क्या करना है, डिस्काउंट कितने रुपए का मिला वो भी निकालना है। तो डिस्काउंट का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, आप सभी को याद है, पता नहीं याद है या नहीं। कभी कभी आप बेइज्जती करवा देते हो, याद नहीं होता फॉर्मूला, फिर मैं ही लिखते बैठता हूँ। यहाँ पे देखो अभी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस है अपना 3000 रुपये माइनस सेलिंग प्राइस है अपना 2640। तो इसको अगर माइनस करोगे तो 3000 में से 2600 चले गए, बचे 400, 400 में से 40 चले गए तो बचे 360। तो ये ₹360 का भैया को मिला है डिस्काउंट। भैया खुश, वो भी खुश, उसका फ़ैन भी खुश, और जिसका भी वो फ़ैन है वो भी खुश, ठीक है। 3000 का फ़ैन है तो बहुत बड़ा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं बहुत महंगा फ़ैन है, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम सॉल्व करते हैं अभी हमारा नया क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। आपके लिए नया है, मेरे लिए पुराना हो गया, ठीक है। यहाँ पे पढ़ते, द मार्क प्राइस ऑफ अ मिक्सर इज ₹2300। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, इसको गिवन डाटा बोलते हैं। गिवन मार्क प्राइस इज इक्वल टू है ₹2300। उसके बाद उन्होंने दिया है अ कस्टमर परचेस इट फॉर ₹1995। अच्छा, कस्टमर ने परचेस भी कर लिया, इसका मतलब इसका सेलिंग प्राइस दिया है। सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू दिया है ₹1955। फाइंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर। देखो इन्होंने कर दिया अभी ट्रिकी क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बोला है। परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट फाइंड आउट करना बहुत ही इजी है।
परसेंटेज इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अगर हमें डिस्काउंट पता चल गया तो हम डायरेक्टली परसेंटेज डिस्काउंट भी निकाल सकते हैं। तो लिखते हैं हम यहाँ पे वी नो दैट का मतलब फॉर्मूला होता है, आप कुछ और समझते हो। वी नो दैट डिस्काउंट इज इक्वल टू होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। सो डिस्काउंट ये मैं डिस्काउंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, परसेंटेज डिस्काउंट परसेंट में होता है, ठीक है। मार्क प्राइस कितना दिया है 2300 माइनस सेलिंग प्राइस कितना है 1955। तो माइनस करो, 10 में से 5 गए बचा 5, 9 में से 5 गए बचा 4, 23, 22 में से 19 गया, 22 में से 19 गया बचा 3, शायद 22, 19 प्लस 3, हाँ ठीक है। 12 में से 9 हो गए 3 और 2 में से 1 गया 1। तो ये आ गया अपना ₹345 का भैया को मिला है डिस्काउंट। अभी डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, पर डिस्काउंट कब किसके ऊपर दिया जाता है, मार्क प्राइस के ऊपर। तो हम निकाल सकते हैं कि परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100%। तो चलो डिस्काउंट है ₹345 अपॉन मार्क प्राइस कितना है 2300। गलत हो गया क्या कुछ, देखते हैं। इनटू 100, 0000 कैंसिल हो गया, ठीक है। 23 1 जा 23, 34 माइनस 23 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 1, मतलब 115। 23 5 जा होता है 115, तो ये आ गया 15%। सो परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू आ गया 15%। आंसर देख लो, सही होगा, गलत तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने क्या बोला है, अ शॉपकीपर गिव्स 11% डिस्काउंट ऑन अ टेलीविजन सेट। एक बंदे ने टेलीविजन सेट खरीदा, उसके ऊपर डिस्काउंट दिया है 11% का। तो यहाँ पे लिखते थे गिवन, पहले एक दीवार बना लेते, दोनों के बीच में दरार डाल देते, वही तो अपना काम है। परसेंटेज डिस्काउंट दिया है कितना 11%। उसके बाद हेंस द कॉस्ट प्राइस ऑफ इट इज ₹22,250। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, उसको उस प्राइस में मिला है। यहाँ पे लिख देते हैं सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹22,250। देन फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द टेलीविजन सेट। मार्क प्राइस इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आपको लास्ट में एक सेंटेंस ऐड करना पड़ेगा कि परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट ऑफर टू द कस्टमर इज 15%। ओके, यहाँ पे अभी लिखते हैं सॉल्यूशन, वहाँ पे आप सेंटेंस ऐड कर दो। क्या फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है, ठीक है। उस पर्सन को मिला 22,250 में, मार्क प्राइस उसके ऊपर कितनी होगी हमें पता नहीं है, पता करते हैं ना भैया, कौन सी बड़ी बात है। देखो मान के चलते हैं, सपोज मार्क प्राइस ऑफ टेलीविजन सेट is ₹100 and discount of 11% is given on it. So therefore सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा उसका, सेलिंग प्राइस 100 रुपीज़ का टेलीविज़न सेट है, उसमें से 11% मतलब 11 रुपीज़ माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 89 रुपीज़। 89 में उन्होंने सेल किया। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है। सेलिंग प्राइस हमें पता है, ठीक है। डिस्काउंट कितना दिया, 11% दिया है। तो अभी कंसिडर करते हैं, लेट
द ओरिजिनल, ये क्या था, ये डुप्लीकेट था, हमने लिया है, लेट द ओरिजिनल मार्क प्राइस ऑफ अ टेलीविजन सेट बी रुपीज़ एक्स। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं जब मार्क प्राइस 100 रुपीज़ था डुप्लीकेट वाला, तब उन्होंने कितने में बेचा, 89 रुपीज़ में। अब अगर मार्क प्राइस एक्स है तो तब उन्होंने कितने बेचा, 22,250 में। तो अभी एक्स इधर जाएगा, तो यहाँ पे मैं डिटेल में सॉल्व करके दिखाता हूँ। 89/100 इंटू हो जाएगा ये एक्स, ये बच जाएगा यहाँ पे 22250। नंबर बहुत अच्छा है, 22,250। अभी ये जब उधर जाएगा तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिवाइड में। तो देयरफॉर लिखते हैं x इज इक्वल टू 22250 इंटू 100 अपॉन आ जाएगा 89। तो ये बहुत ही बड़ा शायद कैलकुलेशन होने वाला है, चलो करते, कोई बात नहीं। तो इसमें अगर हम देखेंगे 25,000 शायद आंसर आना चाहिए, देखते कितना आता है। तो 89 किसके टेबल में आता है, 33 के टेबल में आता है। 33 के टेबल में ये भी नंबर आना चाहिए, ठीक है। 33 के टेबल में भी नहीं आता है, 89 किसी के टेबल में नहीं आता है, प्राइम नंबर लग रहा है वो, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राई करते हैं 3 4 5 6 6 39 नहीं कटेगा ये, 89। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, मार्क प्राइस फाइंड आउट करना है हमें। ट्राई करते हैं थोड़ा सा, $20 2250 30 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 89 9 5 45 होता है, सो 25 तो नहीं आएगा। एटी 9 इंटू 5 करेंगे 25, 5 9 45, 5 9 45 का 5 कैरी 4, सॉरी 25 9 होता है 225, तो 2 कैरी 25 8 होता है 200, 200 प्लस 22 222। तो ये अगर हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 225 और ये बचा 0, इसका मतलब आ जाएगा 250 इंटू 100। ऐसा दिमाग लगाते जाओ, ठीक है। सो ये आ जाएगा 250 इंटू 100, मतलब ये 250 और ये 0 0, ठीक है। इसका मतलब मार्क प्राइस ऑफ दैट टेलीविज़न सेट वॉज ₹25,000, ठीक है। कितना था उसका मार्क प्राइस, 25,000। तो यहाँ पर एक सेंटेंस ऐड कर दो, देयरफॉर द मार्क प्राइस ऑफ टेलीविज़न सेट वॉज ₹25,000, इतना उसका मार्क प्राइस था। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? कुछ नहीं समझ में आ गया तो आप खुद समझते बैठो, ठीक है, नहीं तो कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो टोटली एक्टिविटी बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ एज अ होमवर्क, ठीक है। 7 क्वेश्चन आपके लिए रहेगा होमवर्क, उसमें आंसर भी देके है। तो अभी मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 8, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसमें ना प्राइस दिया हुआ है, ना डिस्काउंट पता है, हमें कुछ भी नहीं पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत दिया गया। तो पढ़ते 8 क्वेश्चन को और सॉल्व करते उसको आंसर को, गिवन में जो दिया है वो लिख देंगे, नहीं तो हम खुद ही अज्यूम करके चल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अ शॉपकीपर डिसाइड्स टू सेल अ सर्टन आइटम एट अ सर्टन प्राइस। अभी भाई कौन सा आइटम है, उसका प्राइस क्या है, हम कैसे पता चले करेंगे हम। ही टैक्स द प्राइस ऑन द आइटम बाय इंक्रीजिंग द डिसाइडेड प्राइस बाय 25%। मतलब जो भी प्राइस उसने डिसाइड किया होगा तो उसका ही 25% उसमें ऐड कर देंगे, 25% ऑफ एक्स मान के चलते। वाइल सेलिंग द आइटम ही ऑफर्स 20% डिस्काउंट
फाइंड हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही गेट्स ऑन द डिसाइडेड प्राइस। ये क्या बात हुई, अभी इसने जो ये पूरा प्राइस डिसाइड किया है उसके ऊपर वो क्या देगा 20% डिस्काउंट, मतलब माइनस 20% ऑफ, ये पूरा का पूरा टर्म आ जाएगा x प्लस 25% ऑफ x। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को समझा जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया, हम डायरेक्ट सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, ताकि आपको इजी लगे। मान के चलते हैं कि वो जो सर्टन आइटम है उसका सर्टन प्राइस ₹100 है। ठीक है, लेट द प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹100। उसका प्राइस है, ठीक है, उसका प्राइस है ₹100। ठीक है, अब उसने क्या किया 25% प्राइस बढ़ा दी और उसको बना दिया मार्केट प्राइस। सो देयरफॉर मार्क प्राइस क्या हो जाएगा ₹100 प्लस 25% ने उसने क्या किया है प्राइस को इंक्रीज किया है 25% ऑफ ₹100। इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 का 25% मतलब 25 रुपीज़, तो यहाँ पे लिख देंगे ₹100 प्लस ₹25, इसका मतलब ₹125। ठीक है, अगर उसने 20% दिया है इसका मतलब उसको ना लॉस होने वाला ना प्रॉफिट होने वाला है। इसका रीज़न मैं आपको लास्ट में बताता हूँ कि मैं ये कैसे समझ लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, वाइल सेलिंग द आइटम ही ऑफर्स 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट उसने ऑफर किया, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा ₹125। ये ओरिजिनल मार्क प्राइस था, उसने डिस्काउंट कितना ऑफर किया, माइनस क्या करेंगे डिस्काउंट मतलब क्या हो जाएगा 20% ऑफ मार्क प्राइस ₹125। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आंसर ये 100 ही आने वाला है जितना उसका मार्क प्राइस था। ठीक है, सो ₹125 माइनस 20% ऑफ 25 होता है 25। ठीक है, 20% ऑफ, ये इसको ऐसा करते हैं 20/100 इंटू 125। ठीक है, 25 4 होता है और 25 5 होता है। ठीक है, 4 5 होता है 25 5 होता है 25, इसलिए यहाँ पे 25 है। ठीक है, तो 125 माइनस 25 क्या हो जाएगा ₹100। अरे भाई, जब तुमने 25% से उसका प्राइस बढ़ाया, मार्क प्राइस बना दिया और उसके बाद 20% डिस्काउंट दिया, फिर भी तुमको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है। तो ये होते जो पढ़ाई नहीं करते, प्रॉफिट और लॉस नहीं सीखते, उनके साथ ऐसे होता है। तो देयरफॉर लिख सकते हैं, शॉपकीपर ही बोला है, अ शॉपकीपर नाइदर गेट्स प्रॉफिट नॉर लॉस। ठीक है, हाउ मेनी मोर और लेस परसेंट ही गेट्स ऑन डिसाइडेड प्राइस। सो देयरफॉर ही गेट्स जब 100 रुपये उसने प्राइस रखी थी ओरिजिनल, 100 रुपये उसको सेल करने के बाद मिल रहे हैं, तो उसको कुछ में ही गेट्स 0% ऑन डिसाइडेड प्राइस। ये सेंटेंस मैंने बुक से ही कॉपी किया है। ठीक है, तो ऐसा मत समझो कि मुझे भी बहुत मैथ आता है, थोड़ा बहुत पढ़ के मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 9.1 पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसमें जो कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। अगर कमेंट में लिख भी नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब आप मेरे से ज़्यादा आलसी हो सकते हो। ठीक है, तो इसको ट्राई करो, घर में सॉल्व करके देखो। घर में मतलब घर में ही सॉल्व करना है, दूसरे के घर में जाके सॉल्व नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कुछ भी डाउट आता है आपको तो कमेंट करो। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड जय हिंद।
जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलर स्मार्ट अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 9 डिस्काउंट एंड कमीशन का एक नया टॉपिक जिसका नाम है कमीशन। पिछले वीडियो में हमने डिस्काउंट के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने परसेंटेज के बारे में भी थोड़ा सा जाना था, बट इस वीडियो में अभी हम लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो पढ़ने वाले जिसका नाम है कमीशन, और इसी में हम पढ़ने वाले रिबेट के बारे में। तो कमीशन क्या होता है, देखो जैसे आपको अगर पता होगा कि जब भी कोई फ्लैट सेल करता है या फिर कोई प्लॉट होता है वो सेल करता है, तो उस सेल करने के लिए कोई एक एजेंट होता है, जो उनको दिखाता है, कस्टमर को दिखाता है, ऑफिस में लेके जाता है, उनसे बात डील करवाता है। तो वो जो होता है वो होता है कमीशन एजेंट, जिसको कुछ परसेंटेज में कमीशन मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे समझते हैं एक बड़ा सा कंपनी है, मान के चलो एक मेकअप का कंपनी है। तो मेकअप का कंपनी हर एक पर्सन को, हर एक उसके कस्टमर तक नहीं पहुंच सकता, तो वो क्या करता है, बीच में एक मीडिएटर रखता है। वो क्या करता है, वो कंपनी से माल उठा के एक होलसेलर को देता है, फिर वो होलसेलर दूसरे शॉप में डिस्ट्रीब्यूट करता है, पैसे लेते। पर उनके बीच में जो मीडिएटर होता है वो होता है कमीशन एजेंट। ये काम कैसे करता है, ये कमीशन के बेसिस के ऊपर काम करता है, ये परसेंटेज में कमीशन लेता है। तो ये क्या करता है, परसेंटेज में कमीशन लेता है। अब ये कमीशन दोनों साइड से भी ले सकता है, या तो बायर से या फिर सेलर से। तो कभी कभी वो दोनों साइड से लेता है, कभी वो एक साइड से लेता है। ज़्यादातर टाइम ये दोनों साइड से लेता है, सेलर से भी लेता है जो सेल कर रहा है उससे, और बायर से भी लेता है। उसका परसेंटेज जो होता है वो फिक्स होता है, कई बार 2% होता है, कई बार 5% होता है, कई जगह ज़्यादा हो सकता है। तो ये प्लॉट के बिजनेस में 2% हमेशा कमीशन फिक्स होता है, बायर की तरफ से भी और सेलर की तरफ से। तो इसमें क्या हो जाता है, उस कस्टमर का भी प्रॉफिट हो जाता है, बायर का प्रॉफिट हो जाता है, और सेलर को भी मिल जाता है। और उसी के साथ साथ वो जो एजेंट है, वो जो मीडिएटर है, उसका भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि जब ये लोग डील करते हैं तो ये डील्स लाखों और करोड़ों में होते हैं। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं जो आपको जल्दी समझे, तो ये दोस्तों के बीच में बहुत ज़्यादा होता है। तो दोस्तों के बीच में क्या होता है, जैसे आपको किसी से बात करनी हो तो आप एक दोस्त ढूंढते हो जो कॉमन है, उसको बोलते हो मेरी बात जाके उससे करवा दे, उसके बदले में मैं तेरा कुछ होमवर्क कंप्लीट कर दूंगा, असाइनमेंट लिख दूंगा, या फिर कोई बुक कंप्लीट करना होगा तो वो कर दूंगा। तो ये वो हो गया एजेंट, जो आपके मैसेज दूसरे ओर पहुंचाता है। इसको बोलते हैं कमीशन एजेंट, जो कमीशन के बेसिस के ऊपर काम करता है। ठीक है, तो ये कमीशन एजेंट, ये जो होता है कमीशन, ये टोटली परसेंटेज के ऊपर डिपेंड होता है। जैसे कि मैंने बोला है, कोई कंपनी होती है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, वो डायरेक्ट कस्टमर तक माल नहीं पहुंचा सकती है, मटेरियल नहीं पहुंचा सकती है। तो इसके वजह से क्या होता है, उसको कुछ होलसेलर, कुछ मीडिएटर रखना पड़ता है ताकि वो डील कर सके कस्टमर से, क्योंकि कंपनी वाले डायरेक्ट डील नहीं करेंगे। अगर वो डायरेक्ट डील करते हैं तो उनका ज़्यादा से ज़्यादा लॉस होते जाएगा। कंपनी में जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है वो कम प्राइस में होता है, पर जब वो होलसेलर के पास जाता है तो उसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता है, जब वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है तो और थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता है, जब वो शॉप वाले के पास जाता है तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या करता है, कंपनी डायरेक्ट कभी भी कस्टमर से डील नहीं करता है। तो उसकी वजह से हमेशा याद रखो, जो बीच में जो लोग होते हैं उनको बोलते हैं कमीशन एजेंट, और वो जो चार्जेस लेते हैं, वो जो रिम्यूनरेशन लेते हैं, उसको बोला जाता है कमीशन। वो कुछ पैसे लेते हैं परसेंटेज के बेसिस के ऊपर, उसको रिम्यूनरेशन कहा जाता है। और वो जो लोग लेते हैं उनको बोला जाता है कमीशन एजेंट। तो बुक में डेफिनेशन दी है कमीशन की और कमीशन एजेंट की, तो वो आपको पढ़ना है। उसके बाद दिया है उन्होंने रिबेट, उसके बाद उन्होंने बोला है रिबेट के बारे में, रिबेट। तो रिबेट ये भी एक डिस्काउंट का ही टाइप है, कमीशन का डिस्काउंट का टाइप है। रिबेट जैसे मानो बहुत सारे गवर्नमेंट कंपनीज है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं बचतगढ़, आपको पता होगा। तो बचतगढ़ क्या करता है, लोगों की हेल्प करता है, उनको पैसे देता है ब्याज से। तो या फिर ऐसे बोल सकते हैं गवर्नमेंट के कुछ क्लोथ शॉप होते हैं खादी का। तो सपोज गांधी जयंती के दिन गवर्नमेंट क्या करता है, डिस्काउंट जारी करता है। वो ऑल ओवर इंडिया में होता है, या फिर अदर कंट्रीज में तो नहीं होता, ऑल ओवर इंडिया में होता है। तो वो क्या करता है, डिस्काउंट जारी करता है कि गवर्नमेंट उस पर कंपेंसेट करता है। तो उसको क्या बोला जाता है, उसको रिबेट बोला जाता है। ये एक प्रकार का डिस्काउंट ही है जो कस्टमर को डायरेक्टली मिलता है। आप खादी का कपड़ा खरीदो, या फिर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हैंडीकैप लोग होते हैं जो कुछ मटेरियल बनाते हैं, तो उनके लिए डिस्काउंट हो जाता है। या फिर बचतगढ़ जो चलाते हैं, वो कुछ बना के बेच रहे हैं तो उसके ऊपर डिस्काउंट मिल जाता है, तो उसको बोला जाता है रिबेट। अभी ये दोनों टॉपिक हमारे रियल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कमीशन वाला और ये रिबेट वाला, ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से समझना है। ठीक है, अभी अगर ये आपको समझ गया होगा तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट
9.2 जो कि इस लेसन का लास्ट प्रैक्टिस सेट है, सिर्फ 2 ही प्रैक्टिस सेट है इस लेसन में, एक 9.1 जो हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट किया है और एक 9.2 जो हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ हमारा प्रैक्टिस सेट 9.2। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 9.2। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो से अभी स्टार्ट किया, मैं क्वेश्चन नहीं लिखने वाला हूँ, क्वेश्चन जो भी है मैं पढ़ने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट का। आपके पास अगर बुक है तो आप बुक लेके बैठ जाओ, टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों लेके बैठो और साथ में पेन, ठीक है। साथ साथ में हम सॉल्व करते हैं, जिसका भी आंसर पहला है वो मुझे कमेंट में आंसर बताएगा। तो यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 9.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, जॉन सोल्ड बुक्स वर्थ ₹4,500। जॉन ने क्या किया, बुक सेल किया है, ठीक है, बेच दिया है। मतलब वो क्या हो जाएगा, वो एक प्रकार का हम बोल सकते हो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अगर वो बुक सेल करता है ठीक है, तो वो बन जाएगा सेलिंग प्राइस फॉर अ पब्लिशर। फॉर दिस ही रिसीव 15% कमीशन। मतलब जॉन क्या है, एक कमीशन एजेंट है जो बुक सेल करने के लिए क्या करता है, कमीशन लेता है। उसने पब्लिशर को सेल किया और उसमें से 15% कमीशन लिया। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द टोटल कमीशन जॉन ऑब्टेन। तो जॉन को टोटल कितना कमीशन मिला वो हम देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट एक्टिविटी दी है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सोल्यूशन, सेलिंग प्राइस ऑफ बुक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, ₹4,500, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक से यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। उसके बाद रेट ऑफ कमीशन ये कितना दिया है, रेट ऑफ कमीशन दिया है 15%। 15% किसका होगा, ये जो बुक सेल की है 4,500 के, ठीक है, 4,500 रुपीज़ के, इसका 15% होगा। तो निकालते हैं अभी, कमीशन ऑब्टेन्ड, कमीशन कितना मिला उसको। तो देखो किसका, इसका 15%, तो हम लिख सकते हैं कि 15%, परसेंट का सिंबल निकाल लेते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, तो अपॉन 100 आ जाएगा किसका, 4,500 का। 0 0 0 0 कैंसिल, ये बचा 1, तो 1 का कुछ नहीं होता है यहाँ पे, ठीक है। तो कमीशन जो आया है अपना, कमीशन तो यहाँ पे कमीशन होता है अपना 45 इंटू 15 करना पड़ेगा हमें। 45 10 होता है 450, 45 5 होता है 180, 225, सो 450 प्लस कितना बोला था मैंने, 225, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 675 रुपीज़, ठीक है। तो इतना उसको कमीशन मिला, ठीक है। कितना कमीशन मिला, 675 रुपीज़ कमीशन मिला किसको, जॉन को। तो अच्छा बिजनेस है, काम नहीं करना पड़ता, कस्टमर को बुक सेल कर दो, उससे आप कमीशन ले लो, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड क्वेश्चन में बोला है, ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करता हूँ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोला है रफीक सोल्ड फ्लावर्स वर्थ ₹15,000। मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगी फ्लावर्स की, सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लावर्स इज इक्वल टू ₹15,000 बाय गिविंग 4% कमीशन, ठीक है। रेट ऑफ कमीशन कितना हो गया यहाँ पे, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू कितना हो गया, 4% टू द एजेंट, फाइंड द कमीशन ही पेड, फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक, ठीक है। कितना कमीशन उसने पे किया, कमीशन पेड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक, अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक, ये भी हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें दिया है सेलिंग प्राइस दिया है फ्लावर्स का ₹15,000, रेट ऑफ कमीशन 4% पता है हमें, कमीशन कितना पे करना है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कमीशन पेड इज इक्वल टू कितना आएगा, 4% है किसका, 15,000 का, तो 4/100 ये हो जाएगा 15,000, 0 0 0 0 कैंसल,
15 4 हो जाता है 60 और ये बचा 0। सो ₹600 उसने कमीशन पे किया है, ठीक है, कमीशन एजेंट को। अभी अमाउंट कितना मिला रफीक को, तो यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट रिसीव्ड बाय रफीक अब उसने एजेंट को ₹600 दिया है, तो क्या करना पड़ेगा, 15,000 से माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 15000 माइनस 600, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा ₹14,000 में से 600 गया तो 400 बचते, तो ₹14,400 किसको मिले, रफीक को मिले। सो देयर फोर रुपीज़, यहाँ पे लिख देते हैं ₹14,400 इज रिसीव्ड बाय रफीक, ठीक है। तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, इसी की तरह थर्ड क्वेश्चन भी है, तो थर्ड क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही सिंपल। उसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि है अ फॉर्मल सोल्ड फूड ग्रेन्स फॉर ₹9,200 थ्रू एन एजेंट। तो एक फार्मर है जो एजेंट के थ्रू क्या कर रहा है, फूड ग्रेन्स को सेल कर रहा है, ठीक है। सेल मतलब उसने सेल कर दिया है, सोल्ड कर दिया है उसका, ठीक है। तो उसमें क्या आएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स, सेलिंग प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स इज इक्वल टू कितना आएगा, ₹9,200। द रेट ऑफ कमीशन वॉज 2%, एजेंट अच्छा था, कमीशन उसने बहुत कम लिया 2%। तो यहाँ पे लिखते हैं रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 2%। रेट ऑफ कमीशन कितना आएगा, यहाँ पे 2% उसने कमीशन रेट लिया है, ठीक है। हाउ मच डिड द एजेंट गेट, तो एजेंट को कितने रुपए मिलेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं कमीशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2%, किसका 2%, 9,200 का, 9,200 का जितने में बेचा उसका ही 2%। तो यहाँ पे देखो 0 0 0 0 कैंसिल हो जाता है, 92 2 हो जाता है 4 और 9 2 हो जाता है 18। इसका मतलब एजेंट को कितने रुपए मिलेंगे, 184 रुपीज़ मिलेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एजेंट विल गेट ₹184 एज अ कमीशन। एजेंट को कितना मिलेगा, ₹184 कमीशन मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा जॉब है, किसी को हेल्प करो उसका सामान बेचने में और उसके बाद कमीशन ले लो, ठीक है, बिना मेहनत के। तो ऐसा नहीं होता, बिना मेहनत के बहुत मेहनत करनी पड़ती है इस फील्ड में भी, क्योंकि कमीशन बहुत आसानी से नहीं मिलती है, बहुत लोगों से बात करना पड़ता है। पर इसमें फ़ायदा भी होता है, कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी इंप्रूव हो जाती है। उसके बाद देखो ये रिबेट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, उमाताई परचेस फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम अ खादी भंडार। खादी भंडार से उमाताई ने कुछ सामान लिया है, उसमें पहला है 3 साड़ी लिए है 3 साड़ीज फॉर 560 रुपीज़ ईच। मतलब एक साड़ी की कीमत है, प्राइस है 560 रुपीज़। तो ऐसे उन्होंने 3 साड़ियाँ खरीदी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम टोटल कॉस्ट ऑफ 3 साड़ीज, ठीक है, ऐसा लिखना पड़े, कॉस्ट ऑफ 3 साड़ीज। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय, एक का कॉस्ट है 560 रुपीज़, तो 3 का कॉस्ट हो जाएगा 6 3 18 180, तो ये हो जाएगा 1680, ठीक है। 0 6 3 18 का 8 5 3 15 + 1 16, ठीक है। तो 3 साड़ियाँ उन्होंने खरीदे ₹1680 रुपीज़ में। 6 बॉटल्स ऑफ हनी फॉर 90 रुपीज़ ईच। मतलब हनी के उन्होंने 6 बॉटल खरीदे, जिसमें एक बॉटल की कीमत है 90 रुपीज़। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ 6 हनी मतलब वो खाने वाला हनी, ठीक है, 6 हनी बॉटल्स इज इक्वल टू हो जाएगा 6 × 90 इज इक्वल टू हो जाएगा 9 6 होता है 54, तो ये आ जाएगा ₹540, ठीक है। ऑन परचेस सी रिसीव्ड अ रिबेट ऑफ 12%।
हाउ मच टोटल अमाउंट उमाताई हैज़ टू पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो प्रैक्टिस सेट 9.2 के ऊपर ये सॉल्व एग्जाम्पल दिया है, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स परचेस्ड हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन टोटल कॉस्ट ऑफ, मतलब इन दोनों का मिला के कितना हो, टोटल कॉस्ट ऑफ आइटम्स परचेस इज इक्वल टू कितना होगा 1680 रुपीज़ प्लस 540 रुपीज़। 0 प्लस 0 हो जाएगा 0, 4 प्लस 8 हो जाएगा 12, कैरी 1, 16 प्लस 5 हो जाएगा 21, प्लस 1 हो जाएगा 22। ठीक है, 11 प्लस 1 2, 22, मतलब ₹2220 रुपीज़ में उन्होंने टोटल आइटम्स खरीदे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, टोटल रिबेट, तो इसको बोला जाता है रिबेट। कितना उन्हें कितना दिया है डिस्काउंट, टोटल 12% का उन्हें रिबेट मिला है। रेट ऑफ रिबेट यहाँ पे लिखते हैं, रेट ऑफ रिबेट इज इक्वल टू कितना है 12%। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं कि उनको कितना मिला है, टोटल रिबेट गिवन ऑन मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मतलब कितना हो गया 2220। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल रिबेट गिवन ऑन मार्क प्राइस, इतना टोटल हुआ, टोटल के ऊपर ही मिलेगा ना हमें डिस्काउंट। तो ये क्या हो जाएगा, समझो ये मार्क प्राइस हो गया। तो यहाँ पे कितना है 12%, तो 12/100 इंटू 2220, ये 0 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 5 हो जाता है 10, 2 6 हो जाता है 12। तो अभी करते हैं इसको। ठीक है, 5 से डिवाइड तो नहीं होगा ये। ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 2 6 2 हो जाता है 12, कैरी 6 12 प्लस 1 13। ठीक है, 6 12 प्लस 1 13। ठीक है, 13/5, तो ये टोटल रिबेट मिलेगा इनको। 5 2 हो जाता है 10। ठीक है, 5 2 हो जाता है 10, बचा कितना 35 6 30, बचेगा कितना 30, 2 5 6 30.54 हो जाता है 20, मतलब 266.4 रुपीज़ का इनको मिला है रिबेट। ठीक है, तो क्या बोला है, हाउ मच टोटल अमाउंट डिड उमाताई पे। ओके, सो देयरफॉर अमाउंट पेड बाय उमाताई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना उसका मार्क प्राइस था 2220 माइनस इतना उनको डिस्काउंट मिला 266.4। ठीक है, तो माइनस करो। ठीक है, 220 में से माइनस करो, इसको यहाँ पे करते हैं 2220.00 माइनस 266.40, तो यहाँ पे तो आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पे 9 9 माइनस 6 आ जाएगा 3, 12 माइनस आ जाएगा 6 6 121 माइनस 1963.60। तो आंसर देख लेते हैं, 1963 तो नहीं आएगा, यहाँ पे तो थोड़ा गड़बड़ हो गया है। 12 माइनस 6 नहीं, यहाँ का एक इधर नहीं गया, यहाँ के 2 इधर गए, 11, हाँ 12 का एक 11 हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1953। तो उमाताई को कितना पे करना पड़ेगा 1953.60। ठीक है, 60, इतने रुपीज़ उमाताई को क्या करना पड़ेगा, इतने रुपीज़ उनको पे करना पड़ेगा। डिस्काउंट मिलने के बाद 1953.60 रुपीज़ उनको क्या करना पड़ेगा, शॉपकीपर को पे करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट वाला जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, यूज़ द गिवन इन्फॉर्मेशन एंड फिल द बॉक्सेस। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, एक्टिविटी बेस्ड है, इजी क्वेश्चन है। तो ये आपको अपने बुक में, नोटबुक में सॉल्व करके देखना है। पहले पेंसिल से आप टेक्स्ट बुक में सॉल्व करके देखो, कैलकुलेशन पार्ट के लिए आप नोटबुक यूज़ करो, पेंसिल से को थोड़ा सा कैलकुलेट करो, रफ वर्क करो। अच्छा है अगर आप पेन से करते हो, आप अगर गलतियाँ करते हो कैलकुलेशन में, ताकि आपको याद रहेगा मैंने गलती कहाँ पे की है। तो हमेशा मैथमेटिक्स जब भी आप सॉल्व करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो हमेशा आपको पेंसिल
लेके बैठना है, या फिर पेन से करते हो तो बहुत ही अच्छा है, बट वाइटनर यूज़ नहीं करना है। कहीं पे गलती हो गई तो उसको वाइटनर लगा देंगे, फिर से वो जैसे के वैसे हो जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। आप हमेशा ट्राई करो कि आप यूज़ करोगे क्या, आप पेन से ही करोगे। जितना भी कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है, वो पेन से ही करोगे, ताकि आपको पता रहना चाहिए। गंदा वाला बुक जो होता है, जहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा कैलकुलेशन किए होते हैं, वो बुक देखने में अच्छा लगता है। नीट एंड क्लीन बुक देखने में अच्छा नहीं लगता है, स्पेशली मैथमेटिक्स का, ठीक है। आप जितनी बार ट्राई करते हो, जितनी बार गलतियाँ करते हो, तो वो बुक उतना ही अच्छा दिखते जाता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अपना लेसन नंबर 9 डिस्काउंट एंड कमीशन यहाँ पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे लेसन नंबर 10, उसको भी मैं 2 या 3 वीडियो में एंड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू एंड जय हिंद।